सनातन धर्म के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े दार्शनिक और जिसे मूर्ख सनातनियों ने भुला दिया, और ऐसे समाज को क्या कहें जिन्हें अपने वीर योद्धाओं पे गर्व तो दूर की बात है, उनके विषय में जानकारी भी नहीं। धिक्कार है उस समाज को जो अपनी संस्कृति को पूजने के नाम पर बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म के इतिहास के सबसे बड़े योद्धा कुमारिल भट्ट के विषय में। कुमारिल भट्ट वे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में जब सनातन वैदिक धर्म संस्कृति का पूर्ण पतन हो चुका था, उस समय उन्होंने धर्म की पताका उठाई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने संघर्ष किया बौद्धों के कुप्रचार के विरुद्ध। हम जानते हैं कि अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जब उनके अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई, तो भी बौद्ध धर्म भारत से नष्ट नहीं हुआ। हर्ष ने फिर दोबारा भारत में विश्व बौद्ध संसद को बुलाया और बौद्ध धर्म वैसे ही सनातनियों को बुरा भला अभद्र बात करने का कुचक्र चलता रहा। बौद्धों की स्थिति यह समझिए कि जैसे आजकल मुसलमानों की है। वे जितनी गालियां हिंदुओं को देते हैं, बौद्ध उसमें पीछे न थे। वे हर बात पर हिंदुओं को नीचा दिखाते, और क्योंकि यह मुश्किल था लोगों के लिए हिंदू धर्म के जो हमारे योग्य ग्रंथ हैं उनका सही से अध्ययन करना, यह स्वयं में आज भी मुश्किल है। आज भी वैदिक संस्कृति को सही से परखने वाले व्यक्ति का मिलना मुश्किल है, क्योंकि छोटे मोटे कथानकों को याद करके और उनके बारे में बात करके ही काम चल जाता है। हमने देखा कि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के जो विभिन्न मतावलंबी थे, जो उनके अंदर बहुत सारा मतभेद था, उसको दूर करने के लिए प्रयास किया। पर उसी समय थोड़ा उससे पहले एक व्यक्ति हुए कुमारिल भट्ट, जो मीमांसा के विद्वान थे। मीमांसा पर उन्होंने विभिन्न शोध, और उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है मीमांस श्लोका वर्तिका। भट्ट के विषय में लोग इसलिए कम जानते हैं कि वे बहुत कट्टर धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं को भी नहीं बख्शा और स्वयं को ही प्राणदंड दिया। ऐसे व्यक्ति के विषय में अगर आप नहीं जानते, जिसके कारण मूर्ख बौद्धों को इस देश से बाहर निकाला गया,
बौद्ध धर्म के विषय में हम पहले भी कह चुके हैं कि यह एक नास्तिक धर्म है और बुद्ध की शुरुआती शिक्षा कुछ खास है नहीं। दरअसल बुद्ध ने शुरुआती तौर पे सिर्फ एक दो ही बड़ी साधारण बातें कही और बाद में कुछ लोगों ने उसके साथ और बातों को जोड़ते हुए तमाम हिंदू धर्म की ही कथानक कहानियों को शुरुआत में जोड़ा और बाद में सबसे पहला कार्य यह किया कि हिंदुओं को बुरा भला कहने के लिए वो चार्वाकों से भी आगे रहे। और जैसा हमेशा होता रहा है, हम आज भी देखते हैं कि जो भले लोग हैं वो धीरे धीरे बुरे लोगों के सामने बातचीत करने में हट जाते हैं। वे कहते हैं चलो ये बुरे लोग हैं, इनकी बात चलने दीजिए, और वो हट जाते हैं और धीरे धीरे बुरे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ये हुआ, इस देश ने देखा ऐसा, और बौद्धों ने भरपूर किया। जितना बौद्धों ने नुकसान पहुंचाया भारत में हिंदू धर्म को, उतना इस्लाम अब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचा है। कुमारिल भट्ट का एक वर्णन ऐसे भी है कि जब वे भिक्षा मांगने के लिए नगर में पहुंचे तो उन्हें 3 घर नहीं मिल पाए थे जिनसे वो भिक्षा ले सके। हर तरफ वेदों को गाली देने वाले बौद्ध लोग घूमते थे, जिसका बड़ा दुख हुआ कुमारिल भट्ट को। मीमांसा के विषय में मैं आपको बताऊं कि कुमारिल का जो तार्किक सूत्रीकरण जो वेदों का था, जिसमें उन्होंने बताया कि वेद अपौरुषेय हैं, विशेष रूप से उन्होंने जो बौद्ध धर्म का जो आदर्शवाद था, अब आदर्शवाद आप जानते हैं कि जब भी कोई धर्म खोखला हो जाता है तो वो बड़ा आदर्शवादी हो जाता है, और वो आदर्शवादी इस स्थिति में होता है कि उसकी आलोचना उसको स्वीकार नहीं होती। वो केवल उन बातों को कहता है जो उसे लगता है कि यही आदर्श हैं और ऐसा ही होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपने कुछ फंडामेंट को बना लेता है। आजकल इस्लाम को आप इसी रूप में देख रहे हैं पूरी दुनिया भर में, और आप अगर YouTube पे इसे देख रहे हैं जाहिर तौर पे, तो आप पाएंगे कि भरा हुआ YouTube में इस्लामी लोगों द्वारा हिंदुओं को गाली देने के लिए भरा हुआ है। और उस समय तो प्रचार तंत्र क्या, पूरी संस्कृति ही ऐसे फैल चुकी थी। तो उस जमाने में जब बौद्ध धर्म इस हद तक सनातन या वैदिक संस्कृति का पतन कर चुका था, कुमारिल भट्ट ने उस बौद्ध आदर्शवाद के विरुद्ध जो वैदिक परंपराएं थी उनकी रक्षा करने का काम किया। और ये जो जैसे आजकल लोग निकलते हैं धर्म की रक्षा के लिए डंडा उठा करके सड़क पे हल्ला मचाते हुए, वैसा नहीं था। उन्होंने तर्क के लिए बौद्ध जो उनके ज्ञानी लोग थे, जिन्हें वो ज्ञानी मानते थे, उन्हें आमंत्रित किया और तर्क पे परास्त किया। उन्होंने पूरे बौद्ध दर्शन को छिन्न भिन्न कर डाला। वह इस स्तर पे पहुंच गया कि बौद्ध दर्शन उसके पश्चात के वर्षों में छुटपुट ही बाकी देशों में भी पनप पाया। इतना बड़ा धक्का लगा बौद्धों को। अब क्योंकि कुमारिल भट्ट की जो सीमाएं थी वो भारत के अंदर ही थी, इसलिए वो बाकी और जगहों से उनका सफाया न कर पाए। पर ज्ञान दर्शन के स्तर पर किसी धर्म को उखाड़ फेंकना, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। और सम्मान की बात है कि वह सनातन में हुआ। कुमारिल भट्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया। उन्होंने भारतीय दर्शन की जो विचारधारा है उसमें दृढ़ता लेकर आई।
और दृढ़ता तभी आती है जब हम सत्य की बात करते हैं। हम जब बार बार किसी चीज़ को समझाने के लिए झूठ बोलते लगते हैं, हम बार बार जब कुछ कहते हैं कि भाई ये बात इसलिए महान है कि ये फला फला गुण इसमें है, जबकि वो गुण नहीं होता है, तो इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इसी का बात का होता है कि जब हम झूठी बातें जोड़ते हैं किसी भी विचारधारा में, खास तौर पे धार्मिक विचारधारा में, तो दूसरे लोग उस झूठ के सहारे संपूर्ण विचारधाराओं को झूठा मान लेते हैं। इसके लिए ज्ञान का बहुत अधिक नियंत्रण, ज्ञान पर बहुत अधिक नियंत्रण आवश्यक है। और दर्शन जो है, जो कि एक मुश्किल विषय है, आपने बड़े दार्शनिकों के नाम सुने होंगे, आपने सुकरात से लेकर के आज के ज़माने के झूठे लोग भी बहुत जो किताबें भी लिख रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, परंतु कुमारिल भट्ट सरीखा कोई न था। ऐसे महान व्यक्ति को बार बार नमन है। कृष्ण महाभारत में कहते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं ही आता हूं। कुमारिल भट्ट ने कोई ऐसा प्रयोजन नहीं किया कि वे किसी के अवतार हैं। एक बड़े सामान्य मनुष्य की तरह उन्होंने सबसे महान कार्य किया। जो भी आप आज सनातन वैदिक हिंदू धर्म को देखते हैं, उसका पूरा श्रेय कुमारिल भट्ट को जाता है। ये पुष्यमित्र शुंग के कारण नहीं हुआ। उन्होंने अपना साम्राज्य बसाया, पर तर्क जब तक ना आता है, हिंदू धर्म की हमेशा जो व्याख्या की गई वो उसके दर्शन के लिए की गई, वो उसके तर्क के लिए की गई, वो उसकी बौद्धिक विचारधारा के लिए की गई। हिंदू धर्म में वही व्यक्ति रह पाएगा जो बुद्धि के स्तर पर विकसित होगा। कुमारिल के विषय में उनका जन्म स्थल जो बताया गया वो अनिश्चित है। यहाँ तक कि कुछ बौद्ध विद्वान थे, उन्होंने बहुत बाद में कुमारिल के जाने के कई 100 साल के बाद बताया कि शायद कुमारिल दक्षिण भारत के मूल निवासी थे। हालांकि आनंदगिरी के शंकर विजया में कहा गया है कि कुमारिला उत्तर उद्ग देशात से आए थे और कुछ उन्हें स्पष्ट रूप से असम का मानते हैं। वैदिक श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए कुमारिल ने नए तर्क प्रस्तुत किए। अब आप मीमांसा दर्शन में एक पूर्व मीमांसा है और एक उत्तर मीमांसा है। तो उत्तर मीमांसा की जो व्याख्या है वो कुमारिल ने की। उन्होंने कहा कि बौद्ध या जैन, वो जैनों के लिए भी वो सख्त रहे और उन्होंने जैनियों का प्रभाव को भी कम किया। उन्होंने कहा यह सही नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कई व्यवहारिक और व्याकरणात्मक त्रुटियां हैं। अब व्याकरणात्मक त्रुटियां तभी हो सकती हैं जब कहीं से आप चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हो। आज भी लोग बदल रहे हैं, ऊट पटांग का इतिहास बना रहे हैं और वो झूठ दिख जाता है। पर मान लीजिए कि इसी झूठ पे 500 साल ये समाज जिएगा तो कितने अंधेरे में चला जाएगा, और वैसा ही हो चुका था। और उन्होंने बौद्ध पद के विषय में कहा कि जैसे इमे संखदा धम्म संभवंती सकारण एकरण विनाशंति। अब ये पाली भाषा में लिखा गया है। ये कुछ इस तरह से कहता है कि ये घटनाएं तब उत्पन्न होती हैं जब कारण मौजूद होता है, और जब कारण अनुपस्थित होता है तो वो नष्ट हो जाती हैं। अब थोड़ा थोड़ा ये सांख्य को चुराया गया है, सांख्य दर्शन को चुराया गया है, परंतु
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के तर्क जो बौद्धों ने उस वक्त दार्शनिक तौर पे समझाने की कोशिश की थी, अब तो शायद बौद्ध इस विषय में बात ही नहीं करते हैं, वो अब वो नए प्रोपेगेंडा के हिसाब से चलते हैं, पर उस समय वो करते थे। उस समय वो सच में अपने आप को बुद्धिमान मानते थे। और उनका यह कहना कि वेदों को सिर्फ दिखाने के लिए शास्त्र मानना यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वेद अपौरुषेय हैं क्योंकि इसमें लेखक की अनुपस्थिति है, अर्थात ये एक समग्र विचारधारा है। मैं ये सिर्फ प्रमुख तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि ये बहुत लंबा विमर्श इस पे हो सकता नहीं। हाँ, अगर कभी कोई बौद्ध विद्वान सच में जिन्हें लगता है कि उनके बारे में कड़ी बातें कह गई हैं और वो सच में ज्ञान परखना चाहे तो अवश्य उनको बता दिया जाएगा। पर फिलहाल तो जो प्रमुख बातें उन्होंने कही उसके विषय में हम बताना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो समाज के नए लोग हैं वो धर्म को कितना सही समझते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों की किसी भी सामग्री को सीधे आत्मा में गलत साबित करने का कोई तरीका न था जब तक कि कोई शास्त्र की वैधता और शाश्वत प्रकृति को चुनौती नहीं देता। अब यहां पर यद्यपि हमने जाना कि वे धर्म जो किसी एक व्यक्ति के कहे अनुसार बन गए, उनके ग्रंथ उनके मरने के बहुत कई सौ सालों बाद लिखे गए। ये क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ, इस्लाम के साथ हुआ और बौद्ध धर्म के साथ भी यही हुआ कि उनके विषय में जो बातें थी उन्हें लगा कौन कौन सी भली बातें हो सकती हैं जिन्हें जोड़ सकते हैं और धर्म बना सकते हैं अपना। तो वो जो उनके प्रवर्तक थे उनकी बातें उनमें थी ही नहीं, या फिर संभवतः बाद वाले लोगों ने अपने मन मुताबिक जोड़ी थी, जिस तरह से वो मेल नहीं खाती थी आपस में। आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी की बहुत सी बातें मेल नहीं खाती थी, बाद में उन्होंने उनको ही बातों को हटाया। इस्लाम वाले तो नहीं हटा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम तो जरूर चाहेंगे कि इस्लाम का वर्ग अपनी इन बातों पे जब तक वो हैं और धर्म परिवर्तन भी ना करें, वैसे ही रहें, वो बने रहें अपनी उन बुद्धिमान तर्क प्रणाली के अंदर। तो बौद्धों ने भी वैसा ही किया, परंतु बौद्ध कुमारिल भट्ट से टकरा गए, उनके साथ सही नहीं हुआ क्योंकि वे भी हिंदू वैदिक धर्म को बहुत बुरा भला कह रहे थे। उन्होंने उसके अधिकृत होने पर प्रश्न उठाया। सैद्धांतिक बौद्ध मत का मानना था कि ब्रह्मांड क्षणिक है, यानी कि ये जो ब्रह्मांड है आपको दिख रही है, ये सृष्टि दिख रही है, ये क्षणिक है, क्षणिका। कुमारिल ने कहा यह बेतुका है, यह देखते हुए कि ब्रह्मांड हर पल गायब नहीं होता। एक पल की अवधि को कोई कितना भी छोटा क्यों ना परिभाषित करे, वह पल को असीम रूप से आगे के भागों में विभाजित कर सकता है। यदि ब्रह्मांड क्षणों के बीच मौजूद नहीं है तो यह इनमें से किस क्षण में मौजूद है? तो इस तरह की बातें बौद्ध धर्म में भरी हुई हैं। आप उन्हें देखेंगे तो वो अच्छा करते हैं, किसी से परिचर्चा और शास्त्रार्थ नहीं करते हैं, अच्छा करते हैं। उन्होंने अपने धर्म को बचाया हुआ है और उन्हें रहना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जिन लोगों को घर वापसी भी करनी है उन्हें बौद्ध ही हो जाना चाहिए। सनातनियों को, जो बौद्धिक रूप से कमज़ोर संप्रदाय हैं, उन्हें अपने में मिलाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और विशुद्ध तार्किक और समृद्ध बुद्धि वाली परंपरा से उपजे हुए लोग हैं। तो इस प्रकार की बातें
तर्क थे और मीमांसा के स्तर पर जो उनका वर्गीकरण किया उन्होंने, और ये एक सामान्य सी बात नहीं थी। कुमारिला भी उन्हें कहते हैं, दक्षिण के उनके संबंध के कारण संभवतः दक्षिण में कुछ बातें उनके जीवन में जुड़ी हों। जब कुमारिल ने यह सोचा कि यह बौद्ध धर्म इस हिसाब से, इस किस्म से हावी हो चुका है, तो इसको अगर हम चुनौती देंगे तो पहले इसका अध्ययन आवश्यक है। जैसे आजकल इस्लाम की स्थिति है, बौद्धों की स्थिति उस वक्त भी वैसी थी। वो बड़े गुप्त रूप से अपने कार्यक्रमों को रखते थे। उनकी जो बौद्ध की जो शिक्षा प्रणाली थी वो ऐसी गुप्त शिक्षा प्रणाली थी कि वो उन तर्कों को, विश्लेषणों को वे तभी गढ़ते थे, बनाते थे जब उनकी जैसी आवश्यकता हो। तो यह समझ पाना कि पूर्ण रूप से दर्शन है क्या, यह बड़ा असंभव था, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आता वो किसी उद्धरण से कुछ और बात करता, कोई और व्यक्ति आता किसी और उद्धरण से बात करता। यह बात वैदिक लोगों के लिए करना संभव नहीं था, क्योंकि वेद तो प्रत्यक्ष थे, तो उन पे तो प्रत्यक्ष बात हो सकती थी। लेकिन बौद्ध लोगों के जो निर्णय थे, जो उनके परिणाम थे, वे तो वो खुद गढ़ लेते थे अपने आप। अब ऐसे व्यक्ति से तो आप वार्तालाप नहीं कर सकते जो प्रत्येक क्षण में अपने परिणाम को, अपने तर्क को गढ़ ले और सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से अपनी बात को रखने के लिए कुछ भी तोड़ मरोड़ के तर्क पैदा कर दे। बुद्धिमत्ता का आधार तो यह है कि आप सिद्ध बातों पर ही विमर्श करें, सिद्धांतों पर ही विमर्श करें। तो उन्होंने स्वयं को प्रस्तुत किया नालंदा में। अब नालंदा जो है वो उस समय, एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए। उनके गुरु धर्मपाल हुए। अब कहानी यूं कहती है कि धर्मपाल एक दिन अपने शिष्यों की सभा में वेदों की बुराइयां कर रहे थे और उपहास कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तो कुछ कथाएं कहती हैं कि कुमारिल वहां पे उपस्थित थे, उनके आंखों से अश्रुधारा बही। कुछ जगह पे ऐसा वर्णन है कि कुमारिल ने उन्हें ऐसा करने से रोका। अब दोनों स्थितियों में धर्मपाल जो उनके गुरु थे वे क्रुद्ध हो गए। अब यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि धर्म कीर्ति भी कई बार उनके गुरु बताए गए हैं, पर धर्म कीर्ति जो है वे संभवतः उनके भांजे थे। थोड़ा सा मतभेद है, और यह भी है कि धर्म कीर्ति फिर बाद में किसी बौद्ध संघ से संबंधित हो गए थे, पर जो मूलतः लोग जानते या मानते हैं, धर्मपाल को ही उनका गुरु आप समझें। तो वो ये बौद्ध जो अहिंसा की बात करते थे प्रकट रूप से, उन्होंने कुमारिल भट्ट को यह जान के कि यह वेदों का, इसके मन के अंदर एक सहानुभूति का रूप है, तो इसे तो मार देना चाहिए, यह पूरा बौद्ध नहीं है, पूरा बौद्ध नहीं है, मार दोगे चलो। तो उन्होंने एक पहाड़ी से उसे धक्का दिया। अब कथा यूं है कि कुमारिल ने कुछ बातें कही कि यदि वेद सत्य हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा, और जब वो गिरे तो उनकी एक आंख फूट गई। तो लोगों ने कहा कि भाई तेरी आंख फूट गई, तू तो कहता था कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये शंका की कि यदि वेद सत्य हैं तो। अब
इसको इतनी गूढ़ बात पे न जाएं, पर हाँ ये अवश्य है कि कुमारिल के यह पता लगने पर कि इसके मन में वेदों के प्रति सहानुभूति है और वेदों को उस तरह से ये नहीं कोसता जिस तरह से वहां पे परंपराएं हैं, उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया और प्रयास सफल होता तो हत्या हो जाती। कुमारिल ने सर्वप्रथम अपने गुरु को ही शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया और शास्त्रार्थ की शर्त यह थी कि जो हारेगा वो स्वयं के जीवन का अंत करेगा। बौद्ध गुरु, बड़ा महान मठ और कुमारिल जैसा साधारण व्यक्ति, अब तो उसकी एक आंख भी नहीं थी। इसको सबक सिखाना चाहिए। शास्त्रार्थ में धर्मपाल टिक न पाए और विधि अनुसार उन्हें अपने प्राणों का अंत करना पड़ा। कुमारिल भट्ट ने यह अलख जगाई पूरे देश में। उन्होंने सभी बौद्ध धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, जैनियों को भी ललकारा और उन सब को हारने पर या तो मृत्यु का आलिंगन करना था या फिर हिंदू धर्म में सम्मिलित हो जाना था। कुमारिल भट्ट ने अपने पूरे जीवन भर में संपूर्ण भारत के सभी स्थलों पर जाकर जहां जहां पे बौद्ध धर्म का प्रभाव था, उनके धर्माचार्यों को परास्त कर डाला। वे जानते थे, वो जान चुके थे कि बौद्ध धर्म कैसे पाखंडों में फल फूल रहा है। यह बात अतिशयोक्ति लग सकती है कि बौद्ध धर्म के विषय में कड़ी बातें की जा रही हैं और मैं भी बौद्ध धर्म को समझने से पहले यही समझता था कि यह बड़ा एक शांतिप्रिय सिद्धांत है और इसमें बड़े गूढ़ रहस्य हैं। पर जब उनका अध्ययन करना शुरू किया तो मैं समझ पाया कि कुमारिल भट्ट ने क्यों यह निर्णय लिया और उसे किस प्रकार से क्षोभ था, यह जानते हुए कि क्यों हमारा वैदिक जो दर्शन है, मैं बार बार वैदिक इसलिए कह रहा हूं कि सनातन आजकल आप सुनते हैं, सनातन उस वक्त सनातन नहीं कहते थे। उस वक्त वेद थे, सांख्य था, वेदांत था, सांख्य था और वेदांत के विषय में जो प्रमुख चर्चा है वो शंकराचार्य की है और शंकराचार्य मिले। अब शंकराचार्य ने भी पूरे भारत में हिंदू धर्म को एक करने का बीड़ा उठाया हुआ था और दोनों व्यक्ति एक ही समय काल के थे। यहां पर यह बड़ी मनोरम सी बात है। और शंकराचार्य को भी उन सभी विभिन्न मत वाले लोगों को शास्त्रार्थ में परास्त करना था। अब देखिए, ये प्रयागराज में इनकी जो एक दूसरे से जो इनका जो भेंट हुई वो कैसे योग में हुई। कुछ ऐसे धर्मद्रोही लोगों ने कुमारिल को कहा कि बेशक धर्मपाल वेदों के विरोधी थे। हमने पहले भी इसका जिक्र किया, बताया था इसको कि नास्तिको वेद निंदक, कि वेदों की निंदा करने वाले को नास्तिक समझिए, नास्तिक मानिए या वो नास्तिक है। तो उस विषय पर उन्होंने जब धर्मपाल को यह विवश कर दिया कि वो अपने प्राणों को अंत कर दें, तो एक तरह से वे अपने गुरु के हत्यारे भी हुए। तो उन्होंने कहा कि आपने क्योंकि अपने गुरु की हत्या की है या फिर उन्हें तर्क में हराया जिससे वो प्राण उन्हें गंवाने पड़े, तो तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए।
और कुमारिल ने कहा ठीक है, यह बात तर्कसंगत है कि वे जैसे भी थे वो एक स्तर पे मेरे गुरु थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बौद्ध दर्शन के विषय में समझाया, और उनकी हत्या मैंने तो नहीं की, पर उनकी मृत्यु का कारण मैं अवश्य था, तो मैं स्वयं को दंड दूंगा, मैं स्वयं को भी समाप्त करूंगा। तो त्रिशाग्नि में उन्होंने अपने प्राण देने का सोचा। अब हम ये समझते हैं कि शंकराचार्य को तकरीबन जब उनसे मिलने वाले थे और उनके साथ वे शास्त्रार्थ करने की इच्छा से पहुंचे शंकराचार्य, तो कुमारिल भट्ट ने स्वयं के लिए समाधि की स्थिति बना ली थी। वे अपने प्राण त्यागने वाली स्थिति में थे, वे अपने आप को जला रहे थे, और साथ ही अपने ग्रंथों को भी जो उन्होंने लिखे थे, उन्होंने कहा यही ग्रंथ मेरे गुरु की मृत्यु का कारण है, तो वे उनको जला रहे थे। शंकराचार्य पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आपसे शास्त्रार्थ की इच्छा से आया हूं। उन्होंने कहा यह स्थिति तो नहीं है कि शास्त्रार्थ हो सके, क्योंकि तुम देख रहे हो, और यह बात वे उस वक्त अपनी उस समाधि स्थिति में ही थे, वो प्राण दे ही रहे थे, वो धीरे धीरे स्वयं को उस त्रिशाग्नि में जला रहे थे, और साथ साथ अपने ग्रंथ को जलाए। तो शंकराचार्य ने मना किया उन्हें कि जो आपने ये महान कार्य किया है उसको तो आप नष्ट ना करें। तो बचे हुए जो उस ग्रंथ के अवशेष थे वे उन्होंने शंकराचार्य को दिए, और उन्होंने कहा कि मैं मीमांसा दर्शन पे शास्त्रार्थ किससे करूं। तो यह घटना है कि माहिष्मति में मंडन मिश्र रहते थे जो कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कि आप वहां जाइए और उनसे शास्त्रार्थ कीजिए। ये अलग कहानी है, शास्त्रार्थ जो है मंडन मिश्र और शंकराचार्य का ये बड़ा प्रसिद्ध है। परंतु क्योंकि उन्होंने स्वयं को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया, शंकराचार्य ने तो पूरे फिर देश में 4 पीठों की स्थापना करी और एक संत परंपरा को भी बतलाया कैसे होनी चाहिए और किस तरह से नियम निर्णय बनने चाहिए। बहुत से ग्रंथ उन्होंने लिखे जो उपलब्ध थे, आज भी उपलब्ध हैं, और कुमारिल भट्ट अपने साथ ही अपने ग्रंथ को जला रहे थे, और उन्होंने कोई अपना संप्रदाय नहीं बनाया, ना अपनी पीठ मतलब एक तरह की आप समझिए बेंच को ये समझिए ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड पीपल। तो वो उन्होंने बनाया होता तो संभवतः आज हम देख पाते कि उनको भी समझ पाते। और शंकराचार्य के बारे में उनकी तुलना हम इसलिए भी नहीं करते कि शंकराचार्य की आज भी कोई खास महत्व नहीं है हमारे समाज में। महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं होती हैं, शंकराचार्य को पूछता नहीं है। शंकराचार्य के जो पद हैं वो स्वयं अपने आप में भी प्रश्न चिन्हों में आ जाते हैं। कुछ लोग खुद ही जो उसके संभावित उम्मीदवार होते हैं वही इस पद की गरिमा को गिराते हैं। और शंकराचार्य से साथ साथ दूसरे बहुत से कथावाचकों की एक बड़ी भीड़ आ गई है, जो शंकराचार्यों की जो स्थिति थी धर्म को लेकर के वो उसको चुनौती दे रही है। अब शंकराचार्य के पद के जो लोग हैं वे या तो मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं संभवतः हम जो ज्ञान की बात करते थे उन तर्क शास्त्रों पे उनका चयन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो धर्म की पदवियां थी, धर्म के जो स्तर थे वे दूषित हुए हैं समय के हिसाब से। परंतु कुमारिल भट्ट जैसे मनीषी का योगदान जो वर्तमान में है और जितना नुकसान हो सकता था, आज फिर हमें आवश्यकता इसी बात की है कि जो धूर्त लोग बुरी भली बातों से एक संसार रच चुके हैं, और इस बात के लिए दोष किसी को नहीं देना चाहिए, दोष
प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को दे। धर्म की आवश्यकता जिसको जिस कारण से है वह उसका प्रयोग करता है, परंतु सत्य का जो बोलबाला है वो इस बात पर ही निर्भर करता है कि हम सत्य को समझने की सामर्थ्य रखते हैं या नहीं। अधिक बातें न करते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप सब लोग यदि आस्था रखते हैं अपने सनातन धर्म पे, सनातन धर्म नहीं है, सनातन सत्य है और सनातन धर्म हो भी नहीं सकता, और सनातन परंपराएं हैं और ये परंपराएं भी सनातन नहीं है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, हमेशा से। तो कौन सी चीज है जो हमेशा से आज भी है? हम तो वेदों को भी नहीं मानते, वैदिक आचरण तो बहुत दूर की बात है। वैदिक देवताओं को भी हम लोग मानना भी, ये समझिए माने ना माने, उनके बारे में बुरी भली बातें हर जो मंच है वहां से कही जाती हैं और खुशी खुशी सब सुनते हैं, कहते हैं। तो धर्म तो जितना भी बचा है या जितना रह पाएगा उसको अपनी गरिमा दिलाने में कुमारिल भट्ट जी का जो योगदान था, मैं उन्हें नमन करता हूं। आपकी इच्छा हो तो आप भी कर लें। देवता को भी बिना स्वार्थ के नमस्कार न करने वाले लोगों से क्या कहें। बस याद रखिए कि कोई कभी था जिसकी वजह से आप आज हो। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।